अब देखें ये मैं पानी डालूँगी। ये देखें पानी डालते ही ये कितनी, मैंने अभी ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, पानी डाला है और ये देखें ये कैसे उतर गई, हाथ भी नहीं लगाया इसको। देखिए कितना नीट है। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी, अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम एक नया तजुर्बा करने जा रहे हैं बर्तन के साथ, क्योंकि हमारे बर्तन काले क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और उनको हम कैसे साफ़ करें। ठीक है, तो ये देखें ये मेरे पास एक सॉसपैन है, इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, धो लिया और मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें सर्फ़ लिया है। सर्फ़ आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। और ये एक स्पंज है मेरे पास। तो ये देखें बैक साइड चीज़ की बहुत ही ख़राब हो जाती है, कितनी, ये देखें कितनी साफ़ है, बिल्कुल मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ, ये बिल्कुल साफ़ है। और कुछ चूल्हे ऐसे होते हैं कि वो ना उनके बर्नर वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो वो धुआं देने लग जाते हैं, वो जलाने लग जाते हैं, बर्तनों को ब्लैक कर देते हैं नीचे से, तो बर्तन अच्छे नहीं लगते। तो इसी तरह एक साइड चूल्हे की ख़राब है, तो मैं आपको उसके ऊपर ये बर्तन को ब्लैक करके और उसको साफ़ करके अच्छे से तरीका बताऊँगी। तो इसके लिए सर्फ़ को हमने गीला करना है, हमने सर्फ़ में पानी डाल लेना है। ये देखें इसमें ना थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये काफ़ी बर्तनों पे लग जाएगा। 1 टीस्पून है, क्योंकि मिट्टी नहीं होती ना हमारे पास। एक तरीका ये है कि देसी तरीका है कि वो ना मट्टी हमें मिल जाए तो मट्टी इस्तेमाल करते हैं, नीचे लगा देते हैं। तो चूल्हों पे लकड़ी पे जलाने वाले जो काम होता है ना कि लकड़ी जला के हम खाना वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए मट्टी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मट्टी बर्तनों को लगाते हैं बर्तन, तो फिर नीचे से साफ़ करने आसान हो जाते हैं क्योंकि धुआं लगता है उनको। और जब हम घर पे चूल्हे जो होते हैं ना, जिस तरह ये सिलेंडर पे हम काम करते हैं, ये गैस वाले होते हैं, तो वो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, तो उनको हमने किस तरह साफ़ करना है, किस तरह सही करना है। तो उसके लिए ये है कि आपके पास अगर मट्टी नहीं है तो फिर आपके पास सर्फ़ होगा। सर्फ़ ये पहले किसी ने तरीका नहीं बताया, ये फ़र्स्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं इस तरह इसके बर्तनों को साफ़ करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगेगा। अच्छा, वीडियो अच्छी लगे तो अभी से लाइक कर दें, क्योंकि ये एक नया तरीका बताने जा रही हूँ मैं आपको। तो इस तरह इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई करने का ये तरीका है कि इसको ना स्पंज लगाएंगे हम इस तरह, और बर्तन को बिल्कुल साफ़ कर लेना है, हमने कोई चीज़ बनाना नहीं है इसमें। तो नीचे वाली साइड जो है ना स्पंज के साथ हमने इस तरह लगाना है, इस तरह करके ना इसको इस तरह लगाएंगे और यहाँ तक लगा देंगे। ताकि ये साइडों से भी साफ़ हो जाए जब हम इसको धोएंगे। ब्लैक तो होता है ये लगाने से, तो ये देखना ये कितनी आसानी से उतर गया और बर्तन हमारा बिल्कुल सेफ रहेगा, बिल्कुल ब्लैक भी नहीं होगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और बस इस तरह करके ना इसको ये इस तरह थोड़ी सी करने से जैसे झाग बन जाती है, बबल से बन जाए इसके ऊपर, बस इस तरह इतना सर्फ लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो ये देखें हल्के हल्के बबल आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और इसको ब्लैक करेंगे, फिर इसको साफ़ करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी वगैरह नहीं डाला, मैंने खाली रखा है। तो ये देखें इसकी रेड कलर की आग हुई हुई है, इसका ये बटन वगैरह ख़राब है, बटन वगैरह, तो इस वजह से ये ब्लैक इसकी आग जो है ना वो रेड कलर की हो गई है। तो इसको हमने ना इस तरह इसके ऊपर रखना है, इसकी आग को इसको फुल करना है इस तरह देखें ये ब्लैक नीचे से, ये देखें ब्लैक हो रहा है, ये हल्का हल्का सा ना ये ब्लैक हो रहा है। थोड़ी देर इसको ऊपर रखेंगे, इस तरह की ये रेड आग के ऊपर होगा, तो फिर आपको नज़र आ रही होगी अच्छे से। तो इस तरह जो आग होती है ना सिलेंडर की, वो ख़राब हो जाती है और ब्लैक बर्तनों को करती है। तो अगर हमारे पास मिट्टी नहीं है तो हम क्या करें, घर में सर्फ तो हर एक में अवेलेबल होता है। ये देखें कितना ब्लैक हो गया। तो आप देखें ये कितना ब्लैक हो गया है, ये देखें इस तरह बर्तन ख़राब हो जाते हैं।
और इनको साफ़ करना मुश्किल होता है। जब हम थोड़ा सा सर्फ लगाएंगे तो देखना ये कितनी आसानी से उतरती है। तो ये मैंने एक पतीला ले लिया है, अब इसके अंदर इसको साफ़ करेंगे। और अब देखें ये मैं पानी डालूँगी। ये देखें पानी डालते ही ये कितनी, मैंने अभी ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, पानी डाला है और ये देखें ये कैसे उतर गई, हाथ भी नहीं लगाया है इसको। देखिए कितना नीट है, ये देखिए ये देखिए कितना साफ हो गया। ये एक नया एक्सपीरियंस है मेरा। अब इसके ऊपर पानी डाला है, थोड़ा सा इसको इस तरह स्पंज लगाएंगे और बिल्कुल वाइट हो जाएगा, बिल्कुल नीट हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे आप बिल्कुल नया खरीद के लेके आए। ये देखो माशाल्लाह कितना साफ हो गया। देखिए आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आज आपको कुछ सीखने को, नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक किए बगैर तो आप जा ही नहीं सकते। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की ये मेरी हेल्पफुल सी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।